हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योर एमबीए असिस्टेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी क्या थी और जो 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, वन बाय वन उसके बारे में जानेंगे। और जो सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं उसके बारे में भी अब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, जिससे आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। तो जो बिग 5 मॉडल है ये एक रिकॉग्नाइज्ड अप्रोच है जो कि एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को बताता है कि पर्सनालिटी इंडिविजुअल की कैसे किसी दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। हम उसको किस बेस पे कंपेयर कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कैसे डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। अब जो कंपनीज होती हैं आज के टाइम में, वो जो एम्प्लॉयज़ को प्रेडिक्ट करती हैं, जो एम्प्लॉयज़ को एनालाइज करती हैं, तो वो उनकी पर्सनैलिटी के बेस पे करती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उस पर्सन की, उस एम्प्लॉय की, उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या है। तो ये जो 5 ब्रॉड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जैसे कि एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, ओपननेस, कंसेंशियसनेस और न्यूरोटिसिज्म, ये किसी एक पर्सन के अंदर कितनी मात्रा में है, कितना स्कोर है इन सारे ट्रेट्स का किसी एक पर्सन के अंदर। तो हम इन पांचों ट्रेट्स को इस वीडियो के अंदर इन डिटेल जानेंगे और उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप देख पाएंगे कि आपके अंदर कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट का स्कोर ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो ये जो 5 बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये 1949 में D.W. फिस्क एक रिसर्चर थे, उन्होंने डेवलप करी। और उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और भी हुई, जो कि नॉर्मैन ने करी 1967 में, स्मिथ ने करी 1967 में ही, गोल्डबर्ग ने करी 1981 में और मैकक्रे ने करी एंड कोस्टा ने करी 1987 में। रिसर्चर ने काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी साल लगाए इन ट्रेड्स को एनालाइज करने में, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए कि एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी के ट्रेड क्या क्या हो सकते हैं। और एक टाइम पे जो गॉर्डन एल्पॉर्ट थे, उन्होंने 4000 ट्रेड्स फाउंड करे। उसके बाद धीरे 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 क्या होता गया, ये जो ट्रेड्स हैं ये कंसाइज होते गए, कम होते गए और जो एब्सोल्यूट 5 ट्रेड्स निकल कर आए, जो कि जिन्हें हम आज पढ़ते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स के नाम से। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि ये जो 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं ये क्या होते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इन्हें लर्न करने का क्या वे है। तो आप एक्रोनिम बना सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, अपने इजी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि ओशियन। आप ओशियन से इसको याद कर सकते हैं, ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, हम जानेंगे इसके बारे में आगे वाली वीडियो में। आप ओशियन से भी इसे याद कर सकते हैं और या फिर आप इसको कैनो से भी याद कर सकते हैं, कंसेंशियसनेस, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस एंड एक्सट्रोवर्जन। तो चलिए अब देखते हैं ये 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपननेस की। ओपननेस, जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं, ऐसा पर्सन जो एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन हो, जिसे नई चीज़ें करने का शौक हो, जो नए एक्सपीरियंसेस करना चाहता हो, नई नॉलेज को गेन करना चाहता हो, नए आइडियाज़ को वेलकम करता हो, जो नई चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाता हो। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जिस पर्सन के अंदर ओपननेस का स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो ज़्यादा एडवेंचरस होगा, क्रिएटिव होगा और वो नई चीज़ें ट्राई करने के लिए ओपन रहेगा। कोई भी नई चीज़ उसके पास, कोई भी नया चैलेंज आएगा, कोई भी नई एक्टिविटी आएगी, कोई भी नया टास्क आएगा, तो वो उसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, क्यूरियस रहेगा। और अगर कोई पर्सन ऑन द अदर हैंड, अगर उसके ओपननेस का स्कोर काफ़ी लो होगा, अगर वो ज़्यादा ओपन नहीं होगा नए थॉट्स, नए आइडियाज़, नई नॉलेज के लिए, तो वो चेंज को डिसलाइक करेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई पर्सन एक साइड, अगर कोई पर्सन एक्स है, पर्सन एक्स अगर बहुत ज़्यादा ओपन है, अगर वो नए थॉट्स, नए आइडियाज़ को वेलकम करता है, ऑन द अदर हैंड पर्सन वाई है, वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, तो वो डिसलाइक करेगा चेंजेस को। जो भी चेंज आएगा उसकी लाइफ में, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर कोई नया इन्फॉर्मेशन उसे मिल रहा है, कोई नई नॉलेज उसे मिल रही है, तो वो ऐसा सोचेगा कि मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं उसी से काम चलाऊंगा, मैं ज़्यादा नॉलेज, नई नॉलेज मुझे गेन नहीं करनी है। वो नई चीज़ों को एंजॉय नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का शौक है, तो उसने अगर एक दो एक्टिविटीज़ कर रखी हैं, तो वो और ज़्यादा नई एक्टिविटीज़ करने के लिए क्यूरियस नहीं होगा। वो कहेगा हाँ, मैंने ये एक दो एक्टिविटी कर रखी है, मेरे लिए इतना काफ़ी है, मुझे और नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है।
वो नए आइडियाज़ को अपने पास आने से रोकेगा, वो नए आइडियाज़ को नहीं आने देगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा, और ना ही वो ज़्यादा इमेजिनेटिव होगा। सो प्रेफरेबली एक पर्सन के अंदर ओपननेस का स्कोर आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, इफ़ वी टॉक अबाउट जॉब और इफ़ वी टॉक अबाउट इन आवर पर्सनल लाइफ। चलिए देखते हैं अपना दूसरा पर्सनैलिटी ट्रेट, कंसेंशियसनेस। कंसेंशियसनेस एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है, अगर किसी पर्सन के अंदर कंसेंशियसनेस वाला पर्सनैलिटी ट्रेट है तो वो माना जाता है कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है, बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम करता है। और जो पर्सन के अंदर कंसेंशियसनेस होती है वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन होता है। इसके अंदर कहा जाता है कि अगर एक पर्सन के अंदर कंसेंशियसनेस का स्कोर अगर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो वो प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम देता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसे कोई टास्क या फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मिली, तो वो उसकी प्रिपरेशन पे काफ़ी टाइम देगा, जिससे वो उस एक्टिविटी को, उस टास्क को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्रॉपर मैनर में उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए। और जो भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो उनको हाथ के हाथ करता है विदाउट एनी डिले। और जो कंसेंशियसनेस, हाई कंसेंशियसनेस वाला पर्सन होगा वो डिटेल्स पे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देगा, वो छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेगा, वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करेगा ये सोच के कि हाँ इनसे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा मेरी एक्टिविटी पर, बट वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स को, काफ़ी छोटी छोटी बातों को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देगा। और वो एक सेट शेड्यूल में चलना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन जिसके अंदर कंसेंशियसनेस का स्कोर काफ़ी हाई है, वो अपने डेज को इस तरह से प्लान करेगा जिससे उसका सारा टाइम एक प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज हो सके, टाइम वेस्ट ना हो, वो एक शेड्यूल में चल पाए। और ऑन द अदर हैंड अगर हम एक लो स्कोर वाले, लो कंसेंशियसनेस स्कोर वाले पर्सन की बात करें, तो वो स्ट्रक्चर्स और शेड्यूल्स को काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक करेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं किसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलूँ, मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलूँ। वो इन सब चीज़ों को डिसलाइक करेगा और वो मेस क्रिएट करेगा और वो चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा, वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करेगा। और वो इग्नोर करेगा, डिले करेगा, वो काम को टाल देगा। जो भी ज़रूरी काम होंगे वो उन्हें हाथ के हाथ ना करके वो उन्हें डिले करेगा, उन्हें टालेगा कि हाँ मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, थोड़ी देर में कर लूँगा। और वो नेसेसरी कामों को कंप्लीट नहीं करेगा ऑन टाइम, वो उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सो इसके अंदर माना जाता है कि एक पर्सन के अंदर जो कंसेंशियसनेस का स्कोर है वो हाई होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट, एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सन एक वो पर्सन होता है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल होता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, जो बात करता है, जो सोशल एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करता है, जो इमोशनली एक्सप्रेसिव होता है, जो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, शर्माता नहीं है। इसके अंदर माना जाता है कि पीपल के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर एक्सट्रोवर्जन का स्कोर हाई होना चाहिए, जिससे कि वो, अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो अगर उसके अंदर एक्सट्रोवर्जन का स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा तो उसके अंदर कौन कौन से ट्रेट्स पाए जाएंगे। अगर कोई पर्सन है उसके अंदर एक्सट्रोवर्जन का स्कोर काफ़ी हाई है तो वो एक सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहेगा। जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो उसके अंदर अगर उसे कुछ बात कहनी है तो वो एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन के रहेगा कि सारे उसी बातों को सुने, और वो एक ऐसा पर्सन होगा जो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेगा, सामने से कुछ बोलेगा बिना हेसिटेट करे, बिना घबराए। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम एक इंट्रोवर्ट पर्सन की बात करें, वो काफ़ी रिजर्व्ड रहेगा, वो इतना ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होता, इतना ज़्यादा बात नहीं करता, और वो हेसिटेट करता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में, स्ट्रेंजर्स के बीच में उसे हेजिटेशन होगी, उसे बात करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो काफ़ी रिजर्व्ड रहता है, वो इतना बात करना प्रेफर नहीं करता, अकेलेपन में रहना पसंद करता है। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होगा वो बिल्कुल भी शर्माएगा नहीं, हेसिटेट नहीं करेगा, और वो कॉन्वर्सेशन को, बातों को स्टार्ट करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, एक सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहेगा कि सारे लोग उसको देखें, उसकी बातों को सुने। और वो फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ज़्यादा सोशल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा उसके फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारी बातें करेगा वो, और वो नए फ्रेंड्स ईजिली बना पाएगा, वो स्ट्रेंजर से काफ़ी आराम से घुल मिल पाएगा, बातें कर पाएगा। और जब वो चारों तरफ लोगों के भीड़ के बीच में होगा, स्ट्रेंजर्स के बीच में या फिर ज़्यादा लोगों के बीच में जो जान पहचान वाले हैं, तो वो काफ़ी एनर्जाइज फील करेगा। और वो बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी बातों को आराम से कह पाएगा, ये नहीं सोचेगा कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर मैं बात करूं या नहीं करूं, या फिर मुझे मेरा बात करना सही है या गलत है। वो ये सब चीज़ें नहीं सोचेगा, वो आराम से इजीली कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा और वो सबसे बातें करेगा। अगर हम बात करें कि अगर किसी पर्सन के अंदर एक्सट्रोवर्जन का स्कोर काफ़ी लो है तो वो सॉलिट्यूड प्रेफर करेगा। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन प्रेफर करेगा, वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करेगा, और वो अगर ज़्यादा लोगों के बीच में रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा,
और वो कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट नहीं करेगा, मतलब बातें स्टार्ट नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा हेसिटेट करेगा कि अगर मैंने ऐसा बोला तो कहीं लोग ऐसा ना सोचें, वैसा ना सोचें, मेरा मजाक ना उड़ाएं। वो बातें डिसलाइक करेगा ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ करने में, और कुछ बोलने से पहले वो बहुत ज़्यादा केयरफुली सोचेगा कि मेरे को बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और वो एक सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनना चाहेगा, वो सोचेगा कि मेरे को इतना लोग ना देखें चारों तरफ से, ना मेरी बातों को सुने, वो रिजर्व्ड रहेगा। सो इट इज़ प्रेफरेबल कि एक पर्सन के अंदर एक्सट्रोवर्जन का स्कोर हाई होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट, अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस एक ऐसा ट्रेट है जो कि अगर एक पर्सन के अंदर हाई एग्रीएबलनेस का स्कोर है तो वो पर्सन दूसरों की फीलिंग्स की केयर करेगा, दूसरों की हेल्प करेगा, दूसरों के साथ उनकी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूशन देगा, उनको खुश रखेगा, उनकी बातों को सुनेगा, उनके साथ एग्री होगा। तो माना जाता है कि जो पर्सन हाई एग्रीएबलनेस स्कोर कैरी करता है तो वो दूसरे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, दूसरे लोगों की काफ़ी केयर करता है, उनकी बातों की रिस्पेक्ट करता है, और वो दूसरों लोगों के साथ कंसर्न रहता है, और वो उनकी हैप्पीनेस में, उनकी खुशियों में कंट्रीब्यूट करता है। और उनको जब भी उनको हेल्प की नीड होगी तो वो उनकी हेल्प करेगा, उनको कोऑपरेट करेगा, उनके साथ अडेप्ट करेगा चीज़ों को। और अगर कोई पर्सन है जिसका एग्रीएबलनेस के अंदर स्कोर काफ़ी लो है तो वो दूसरों के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो अपने आप से मतलब रखेगा। दूसरा अगर कुछ बोलेगा तो वो उसको डिक्लाइन करेगा, मना करेगा, और दूसरे लोग क्या सोचते हैं उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो दूसरों की प्रॉब्लम्स के अंदर काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाएगा, वो उसे अपने से मतलब होगा, वो काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ, अगर वो एक सेल्फिश पर्सन भी माना जाएगा अगर वो अपने अंदर अपनी बातों के अंदर ही इंटरेस्ट दिखाएगा। तो दूसरों की इंसल्ट करेगा जो जिसके अंदर एग्रीएबलनेस का स्कोर काफ़ी लो होगा। तो इट इज़ प्रेफरेबल कि एक पर्सन के अंदर एग्रीएबलनेस का स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म को हम इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। न्यूरोटिसिज्म एक ऐसा ट्रेट है जो कि हमें बताता है कि एक पर्सन अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल रख सकता है। अब हमारे पास कई सारे इमोशंस होते हैं, एंगर होता है, हैप्पीनेस होती है, सैड होते हैं हम, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी, आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में भी कि हम अगर किसी पर्सन को डांटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है, या फिर हम किसी पर्सन को डांटते हैं तो वो इतना जल्दी गुस्सा नहीं होता, वो चीज़ों को झेल लेता है, वो चीज़ों को टाइम देता है, समझता है, वो इतनी जल्दी से रो नहीं देता। तो ये सारा चीज़ें न्यूरोटिसिज्म के अंदर आती हैं। तो अभी ये पिछले 4 पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर मैंने आपको बताया कि स्कोर हाई होना प्रेफरेबल होता है, वेदर इट इज़ इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर जॉब लाइफ। बट इसके अंदर वी प्रेफर कि आपका इमोशनल स्टेबिलिटी का स्कोर लो होना चाहिए, जिससे कि आप इमोशनली स्टेबल हो, आप अपने इमोशंस को इतनी जल्दी से एक्सप्रेस ना करें। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके बॉस ने किसी बात के ऊपर डांट दिया और अगर आप रोने बैठ गए या फिर आप उनसे चिढ़ गए, नाराज़ हो गए, तो ये एक इमोशनली स्टेबिलिटी वाली बात नहीं आती है, और ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी पर्सनल लाइफ में भी और हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। और अगर एक पर्सन का न्यूरोटिसिज्म के अंदर स्कोर लो होता है तो वो स्ट्रेस को काफ़ी अच्छे से डील करता है, उसे एकदम से पैनिक नहीं करता है, और वो इतना सैड और डिप्रेस्ड फील नहीं करता है। वो चीज़ें, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसको परेशान कर रहा है या फिर स्ट्रेस दे रहा है या फिर डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है उसके लिए, तो वो उसको इतना ज़्यादा फील नहीं करता, उसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, और वो अपनी लाइफ को कैरी ऑन करता है, इतना ज़्यादा सोचता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहता है। और अगर किसी पर्सन का स्कोर न्यूरोटिसिज्म के अंदर हाई होता है तो वो बहुत जल्दी अपसेट होता है, बहुत जल्दी स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। कुछ भी बॉस ने उसे डांट दिया, कुछ भी कह दिया, तो वो जल्दी से एंग्री हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और अगर उसे कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो पैनिक करेगा बहुत ज़्यादा। और वो कि कोई अगर एक फॉर एग्जांपल स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ तो वो उससे बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा, वो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, अपसेट हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि न्यूरोटिसिज्म के अंदर एक पर्सन का स्कोर लो होना चाहिए, सो दैट वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर मेंटेन रहे, वो ज़्यादा जल्दी इरिटेट ना हो, उसके मूड स्विंग्स ना हो, और वो स्ट्रेस को ईजिली हैंडल कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम यूज़ कैसे करें। अब हमें अपने अंदर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इन 5 पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर हमारा स्कोर क्या है। हमारा अगर बाकी 4 पर्सनैलिटी ट्रेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उनके अंदर हाई स्कोर है, एंड जो 5th पर्सनैलिटी ट्रेट था जो न्यूरोटिसिज्म था, अगर उसके अंदर आपका लो स्कोर है तो इट इज़ वेरी गुड। एंड अब हम इन 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि आपके अंदर सेकेंडरी और ट्रेट्स कितने हैं। अब सेकेंडरी ट्रेट्स को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया है, पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट एंड नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट।
अब ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अपने अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले चैलेंजेस में, जो भी आपके लाइफ के अंदर चैलेंजेस आएंगे, जो भी आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी तो आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस पा पाएंगे। तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स वही ट्रेट्स होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे कि अडेप्टेबल, अडेप्टेबल ऐसा पर्सन जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर ले ईजिली। एम्बिशियस, जैसे अगर आप एम्बिशियस हैं, आप अपनी सक्सेस के टुवर्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो एम्बिशियस भी होना चाहिए एक पर्सनैलिटी ट्रेट एक पर्सन के अंदर, सो दैट उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो। आपको कोऑपरेटिव होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ग्रेशियस होना चाहिए, हम्बल मतलब काफ़ी पोलाइट होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक आप पॉजिटिव सोचते होने चाहिए हो, रिस्पेक्टफुल आपको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और लोगों के साथ। अब बात करते हैं कि नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन से होते हैं। सो नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिवली ग्रो करते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए एक पर्सन के अंदर। एग्रेसिव, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होने चाहिए हो, एरोगेंट, आप घमंडी नहीं होने चाहिए हो, डिसेप्टिव, ईगोइस्टिकल, गार्डेड, इनटॉलरेंट, आप कोई चीज़ झेल ही नहीं पा रहे, अगर किसी ने आपको कुछ डांट दिया, कुछ भी आपको प्रॉब्लम, कुछ स्ट्रेस दिया तो आप उसके काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए, आप झेल नहीं पा रहे हो, आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जजमेंटल हो, आप मूडी हो, आप मूड देखकर काम करते हो, नेग्लेक्टफुल, सेल्फिश, अनरिलायबल, आपके ऊपर कोई डिपेंड ही नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ को लेकर, आप अनरिलायबल पर्सन हो। सो दैट ये सारे नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं, सो दैट आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी ग्रो कर पाएँ और आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे।